कि 1400 साल पहले भी बेटी की हत्या होती थी, आज भी बेटी की हत्या होती नहीं होती है। हम जैसे आप जैसे मुसलमान भी बेटियों को हत्या करते हैं। मेरे भाइयों, मालदा की बात कर रहा हूं मैं, मालदा की। कुछ दिन पहले का वाकया है कि आज भी बेटी को कत्ल किया जाता है या फिर बेटी को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में और हमारे मोहल्ले और हमारे मुआशरे में। मालदा की बात है, मालदा का वाकया है। नर्सिंग होम में बीवी को एडमिट कराया, बीवी को नर्सिंग होम में एडमिट कराया। अब बीवी के पेट से बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हो गई, बेटी। तो बाप ने क्या किया, बीवी को भी और बेटी को भी छोड़कर निकल लिया, पैसा तक नहीं दिया, बीवी को भी बेटी को भी छोड़कर निकल लिया। मेरे भाइयों, आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में। याद रखिएगा, अगर बेटी को कत्ल करते हैं, बीवी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब क्या करे, बड़ी परेशानी है। बोला बताओ क्या हुआ? बोला बच्चा लेना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले हम दो, हमारे दो, हम इस पर अमल करना चाहते हैं, ज्यादा बच्चा नहीं लेना चाहते हैं, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, कुछ कीजिए। डॉक्टर कहते हैं चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन। एक मैसेज मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, औरंगाबाद वालों, अगर तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और ज्यादा बच्चा ना लेने की गर्ज से, ज्यादा बच्चा ना लेने की वजह से अगर ऑपरेशन के माध्यम से या किसी डॉक्टर के पास जाकर या कबीराज और ओझा के पास जाकर या फिर किसी मेडिसिन के जरिए से या किसी भी चीज के जरिए से अगर तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा है अगर उसको मारते हो, उसको नष्ट करते हो, तो याद रखो कल यानी 1400 साल पहले जिसने बेटी को कत्ल किया था, कल कयामत के रोज उसको जैसे सवाल किया जाएगा, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। आपकी दाढ़ी देखकर, आपकी टोपी देखकर, आपका लेबल देखकर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन आपसे भी सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने अपनी बेटी को या फिर अपनी औलाद को क्यों कत्ल किया था, दुनिया में क्यों मारा था। मेरे भाइयों, पूछा जाएगा। इसलिए ऐसा काम हरगिज मत करिए। अगर आपके जरिए से ऐसा हुआ हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे। क्या मकाम दिया औरतों को इस्लाम ने। बिला वजह आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही, बिला वजह आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें हो रही है। मेरे भाई, इस ताल्लुक से कि हम इस्लाम से आजादी चाहिए, नहीं, क्या मकाम दिया। 3 हदीस में आपके सामने पढ़ के चला जाता हूं, 3 हदीस। अच्छा, सबके घर में बेटी है ना, घर में बेटी है ना सबके। आपके समाज में क्या होता है, आपके समाज में, हर समाज की बात कर रहा हूं, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम मुआशरे की बात कर रहा हूं, घर में जब बेटी पैदा होती है ना तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। एक मिसाल देके जाता हूं, मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कुछ देर बंगला में भी बोलिएगा बीच बीच में, ताकि लोग अच्छी तरह समझ जाएं और औरतें जो हैं औरतें भी समझ जाएं। इसलिए मैं तो हकीकतन में तो मैं उर्दू में बोलता हूं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं 2-4 बातें बंगला में भी करके जाता हूं। आज के আমাদের সমাজে বেটিকে না বোঝ মনে করা হয়। কি কেমন ভাবে, একটা আপনাকে এক্সাম্পল আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। চায়ের দোকানে দুটা লোক বসে আছে, চায়ের দোকানে। একটা লোক পায়ের উপরে পা উঠিয়ে সুসুর সুসুর করে চা খাচ্ছে। একটা লোক জিজ্ঞাসা করছে, হাজি ভাই তোমার এত অ্যাটিটিউড কিসের, তুমি এইভাবে চা খাচ্ছ, এত অ্যাটিটিউড কিসের? বলছে 5টা বেটা আছে। বলে 5টা বেটা থাকলে কি হলো, তার জন্য এত অ্যাটিটিউড? বলছে একটা বেটা সৌদি আরবে থাকে, একটা বেটা দুবাইয়ে থাকে, একটা বেটা আমেরিকাতে থাকে, আর একটা বেটা লন্ডনে থাকে। কয়টা হলো? 4টা। আর একটা বেটাকে মমতা খালা চাকরি দিয়ে রেখেছে। 5টা। মাসে 5 দিক থেকে টাকা আসছে, একদম বিন্দাস, একদম খাচ্ছি দাচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোনো কাজকর্ম কিছু করতে হয় না, ওই জন্য এত অ্যাটিটিউড। ভালো কথা। আরেকটা লোক পাশে বসে আছে, মুখটা নিচে করে আছে ওর কথা শুনে। ওকে বলছে, ভাই তোমার কি হয়েছে? বলছে কি বলবো ভাই, দুঃখের কথা, কপালটা ফুটো হয়ে গেছে। বলছে কপাল ফুটো হয়ে গেছে মানে? বলছে বাড়িতে খালি বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেটি। বেটার মুখ দেখতে পায় না জি ভাই। বেটার আশা করতে করতে 1 ঘন্টা ছেলে পিড়ে লেছি, তারপরও बेटा হয় না, মন बड़ा खराब। आज भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है। मेरे भाइयों, हदीस सुनते जाइए। अगर आपके घर में बेटी है तो सुनते जाइए। আপনার বাড়িতে যদি বেটি থাকে তাহলে শুনুন। আমার মা বোনেরা আপনারাও শুনুন, ইসলাম কি অধিকার দিচ্ছে আমি বলে যাচ্ছি। দেখেন, बेटी ना हर घर में पैदा नहीं होती है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। बेटी हर घर में पैदा नहीं होती है।
بیٹی تو اس گھر میں پیدا ہوتی ہے جس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. বেটি প্রত্যেক বাড়িতে জন্ম নেয় না, বেটি ওই বাড়িতেই জন্ম নেয় যে বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিশেষ নিয়ামত আর যে বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিশেষ রহমত থাকে. কেন? इसकी दलील आइए मैं हदीस आपके सामने सुना के जाता हूँ. 3 हदीस, इंशाल्लाह उसकी तरफ आ जाऊंगा मैं आपको लेकर. 3 हदीस क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है. जो हदीस में पढ़ूंगा ये मुस्लिम की हदीस है. मेरी माए और बहनें आप सुने, फिर इस्लाम के ऊपर एतराज करना, फिर आजादी का नारा लगाना. क्या कहते हैं इस्लाम? देखिए, ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामा अना वहुवा व दम्मा असाबिहु. इस्लाम ये कहता है कि ऐ लोगों, ए औरंगाबाद के लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, देखिए क्या मकाम दिया जा रहा है बेटी को. ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, अगर सही तरीके से तुम अपनी दोनों बेटी को पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, उसकी सही तरीके से तरबियत कर लोगे, इस्लाम कहता है यहां तक कि हत्ता तबलुगा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी जवान हो जाएगी, तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, ओ लोगों, कल कयामत के दिन तुम मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रहोगे जैसे मेरी 2 उंगली आपस में लगी हुई है, जैसे मेरी ये 2 उंगली आपस में सटी हुई, आपस में मिली हुई है. यानी नबी बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, बेटी पैदा होती है इसलिए तुम गमगीन रहते हो? नहीं, सुनो, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी रहेगी, सही तरीके से अगर तुम अपनी बेटी को पाल लोगे, यहां तक कि हत्ता तबलुगा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो तुम कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहोगे. सही मुस्लिम के हदीस है मेरे भाइयों. ये बेटी औरत को ये मकाम दिया मेरे भाइयों, औरत को भी और आपको भी ये मकाम इस्लाम ने. चल कर रहे हैं लेकिन बाप को कोई परवाह नहीं मेरे भाइयों, बाप के अंदर कोई एहसास नहीं. बाप अपनी बेटी को इस तरह जमीन के अंदर गाड़ देता. आजादी की बात करने वाली मेरी माँ और बहनें, सुनो कि आज से 1400 साल पहले तुम्हें किस तरह जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, किस तरह तुम्हें दफनाया जाता था. इस्लाम ने तुम्हें वो मकाम दिया. इस्लाम ने तुम्हें दुनिया में जिंदा रहने का हक और जिंदा रहने का अधिकार दिया. क्या कहा इस्लाम ने? 1400 साल पहले इस्लाम ने ये नारा लगाया. आज है, नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी हालात सही नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफी है. समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं. मैं नाम थोड़ी ना लिया, समझ जाइए. क्या कहा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इनके मानने वाले लोग, जिसको हम नहीं, दुनिया वाले अंधभक्त के नाम से जानते हैं, बड़ा प्यारा नाम है अंधभक्त, कहता है कि देखो हमने तो अधिकार दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हमने लगाया, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, सुनो, तुम्हारा बाप इसलिए कह रहा हूं, उसको बाप मानते हैं, तुम्हारा बाप 2014 के बाद नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इस्लाम ने 1400 साल पहले नारा लगाया. 1400 साल पहले क्या नारा लगाया? जब बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, मेरे माँ और बहनें आप भी सुनिए, तब इस्लाम ने नारा लगाया. क्या कहा? ऐ लोगों, बेटी को गाड़ने वालों, बेटी को दफन करने वालों, बेटी को कत्ल करने वालों, सुनो, व इदल मऊदतु सुइलत बिअई दम्बिन कुतिलत. ऐ बेटी के कत्ल करने वाले बाप, सुनो, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है और अगर तुम अपनी बेटी को कत्ल करोगे, अगर तुम अपनी बेटी को दफन करोगे, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे आस्क किया जाएगा कि बताओ तुमने किस जुर्म के बिना पर अपनी बेटी को कत्ल किया था. 1400 साल पहले इस्लाम ने बेटी बचा का नारा लगाया और औरतों को कत्ल होने से बचाया. मेरे भाइयों, ये इस्लाम है. चैलेंज के तौर पर कहकर जाता हूं मेरे भाइयों, वक्त बड़ा मुख्तसर है. मेरे भाइयों, इस्लाम ने बेटी के जो मकाम दिया, आज तक
وہ مقام، آج تک وہ حق اور آج تک وہ ادھیکار کسی ریلیجن نے اور کسی دھرم نے نہ دے سکا اور قیامت کی صبح تک نہیں دے سکے گا میرے بھائیوں۔ یہ اسلام ہے جو بیٹی کو یہ مقام اور ایک عورت کو یہ مقام دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک چیز پر ذرا غور کیجئے، ان کو آزادی چاہیے، کس سے؟ اسلام سے آزادی چاہیے، اسلام کے قانون سے، اسلام کے رولز سے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو پرابلم ہے کہ نہیں؟ اسلام نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے ہمارے اوپر انیائی کیا ہے، اسلام نے ہمارے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں پتا ہوتا تو آج سڑکوں پر اتر کر اسلام کے خلاف احتجاج نہ کرتی، سڑکوں پہ اتر کر قرآن کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نعرہ بازی نہیں کرتی میری ماں اور بہنیں۔ کیا مقام دیا اسلام نے؟ بس 3 حدیث میں پڑھ کر چلوں گا، پھر انشاءاللہ اس کی آزادی کی طرف بھی میں آپ کو لے کر آؤں گا۔ اسلام نے اگر بیٹی کو کیا مقام دیا، اسلام نے تو بیٹی بچانے کا نعرہ سب سے پہلے لگایا، سب سے پہلے بیٹی بچایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں بتا کے چلا جاتا ہوں، دیکھیے ایسا ہوتا ہے